हाय गाइस, मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर। आपका फर्स्ट चल रहा है रियल नंबर। और गाइस, हम इसमें प्रश्नावली पहली का डी कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हो चुका है। और दूसरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 15/1600। और हमें यहाँ 15/1600 को यह शांत संख्या या आसान संख्या, इसे हमें दिखाना होगा। और गाइज, मैं इसके पहले पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम शांत और अशांत संख्या को पहचानते हैं। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 15/1600 को किस प्रकार से हमें शांत या अशांत है, हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो गाइज, मैंने आपको ये समझाया था कि जो भी संख्या दी जा रही है, जैसा कि 15/1600 आप देख पा रहे हैं कि ये P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, आपका ये परमेय संख्या है। और हमारा नियम या प्रमेय ये कहा जाता है या कहता है कि जो सबसे पहले Q की वैल्यू दी जा रही है, मतलब हर की जो वैल्यू दी जाए, उस हर की वैल्यू का हम खंड कर लेते हैं। और खंड करने से हमें ये पता चल जाएगा, जो कि हमारा रूल ये होता है, हमारा फार्मूला ये होता है कि हर की वैल्यू को 2 पावर n और गुणे 5 यानी 5 पावर आपका यम के रूप में लिखना होगा। और यदि आपके इस रूप में बन जा रहा तो आपका शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर क्यू, जो कि हर की वैल्यू 1600 दी जा रही है, और 1600 का हम इधर से खंड करेंगे। तो खंड करना, हम 1600 खंड थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम लोग करते हैं क्या, इस प्रकार से एलसीएम की तरह जैसे इसका खंड करना होता है, हम खंड कर लेते हैं। और यहाँ से 2 से विभाजित करेंगे, 2 × 8 = 16, और हमें 800 मिल जा रहा है। पुनः इसका 2 से खंड करेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा। और पुनः इधर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 200 मिल जा रहा है। और पुनः 2 से करने पर आपका 100 मिल जा रहा है। और इस प्रकार से आप पुनः 2 से करेंगे तो 50 मिलेगा। और पुनः 2 से करने पर 25 मिलेगा। और गाइस, जब आपको यहाँ से 5 से विभाजित करने क्योंकि ये 5 से विभाजित होगा, तो 55 25 और 5 1 का 5। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1600 का खंड लिखा जा रहा है 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 2, तो कि 2 यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार लिखी जा रही है। तो हम यहाँ 6 बार लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा जा रहा है आपका 5 गुणे 5, तो यहाँ दिखा सकते हो 5 गुणे 5। और यहाँ पर 2 जो है वो 6 बार लिखा जा रहा है, तो मैं 6 बार अगर लिखा जा रहा है तो मैं इसे 2 घाती 6 लिख सकता हूँ। देखिए क्यों, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बार लिखी जा रही, तो इसे हम 2 घाती 6 लिख सकते हैं। और गुणे यहाँ से 5, देखिए अब देख पा रहे हैं कि 2 बार लिखा जा रहा है, तो यहाँ 5 घाती 2 लिख सकते हैं। और मैंने कहा हमारा रूल ये कहता है कि 2 घाती n और 5 घाती यम के रूप में बन रहा है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा खंड करने पर 2 और 5 का कुछ न कुछ तो घात बन रहा है। तो लिख सकते हैं कि जहाँ हर का मान या क्यू का मान आप दिखा सकते हैं, हर का मान 2 घाती 6 और 5 घाती 2, अर्थात 2 घाती n गुणे 5 घाती यम के रूप का है। मैंने कहा जब आपके इसके रूप का हो जाएगा, ये वाले फार्मूला जो आपका हर की वैल्यू होगी और इसके रूप का हो जा रहा है, तो अर्थात हम लिख सकते हैं जहाँ कि 15/1600 को मैं लिख सकता हूँ 2 घाती 6 और गुणे 5 घाती 2 लिख सकते हैं। तब दी गई परमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि दी गई परमेय संख्या हमारा शांत हो रहा है, तो हम इधर से शांत दिखा सकते हैं। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन गाइस, आप देख पा रहे हैं कि शांत बन रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर पहले के तीसरे को। और पहले का तीसरा जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है आपका, इसमें वही चीज़ आपको याद करनी है कि शांत है या शांत। दिया जा रहा 23/2 घाती 3 और इंटू करके 5 घाती 2। और गाइस, हम देख पा रहे हैं यहाँ हमें खंड नहीं करना है, पहले से ही ये 2 घाती और अब 2 और 5 का घात बनाया जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं जहाँ क्यू की वैल्यू जो है वो 2 घाती 3 और 5 घाती 2 के रूप में बनाया जा रहा है। और हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि 2 घाती और 5 घाती का बन रहा है, यानी 2 और 5 का घात बन रहा है। और जहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में यम का मान जो है वो 2 लिखी जा रही है, और जो यन की वैल्यू है वो क्या लिखी जा रही है, 3 लिखी जा रही है। और हम ये कह सकते हैं कि आपके 2 घाती n और 5 घाती m के रूप में बन रहा है। तो लिख सकते हैं कि दी गई
परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या 2 घाती n गुणे 5 घाती m के रूप का है, तब 23/2 घाती 3 गुणे 5 घाती 2 एक शांत संख्या है। क्या है? शांत है, या शांत आवर्ती लिख सकते हैं, या शांत आपका है। तो जैसा कि आप तीसरा भी देख पा रहे हो, उसके बाद चौथे क्वेश्चन दिया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि 35/50 को हमें ये दिखाना होगा कि शांत है या अशांत। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी आपका परमेय संख्या है और इनमें जो Q की वैल्यू है वो Q की वैल्यू दी जा रही है आपका 50। तो हमका सबसे पहले इनका हम खंड कर लेते हैं। तो यदि हम 50 का खंड करेंगे तो 50 का खंड करने पर हमको मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं 2 से करेंगे तो 25 मिलेगा, और 5 से कर दीजिए 25 और 5 1 का 5। तो यहाँ 50 का खंड करने पर मिला आपको 2 गुणे 5 गुणे 5, और मैं इनको लिख सकता हूँ 2। देखिए एक बार लिखा जा रहा तो 2 का घात 1, और 5 2 बार लिखा जा रहा तो 5 घाती हम 2 बार लिख सकते हैं, या 5 घाती 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि जहाँ हर का मान या Q का मान 2 घाते 1 गुणे 5 घाते 2 अर्थात 2 घाती n गुणे 5 घाती m के रूप का है, के रूप का है, तब दी गई संख्या या दी गई परमेय संख्या क्या बनेगा? शांत बनेगा। दी गई परमेय संख्या शांत है। इसके बाद हम सवाल नंबर 5वें को देखने वाले हैं, जो कि सवाल नंबर 5वें में क्या कहा जा रहा है। 5वां हमारा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 6/15, और हम यहाँ से 6/15 को अगर हल करना चाहें तो 6 देख पा रहे हैं कि आपका अंश लिखा जा रहा है और Q आपका यानी 15 आपका हर लिखा जा रहा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जो Q का मान है वो 15 लिखी जा रही है, और यदि हम इनका खंड करेंगे तो खंड करने पर हमको मिलेगा 3 गुणे 5 करके। और यहाँ चलिए हम 2 का घात 0 बना सकते हैं, क्योंकि 2 का घात 0 का मतलब 2 घाती 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 5 का घात बन पा रहा है। लेकिन मैंने गाइज इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने यह बताया था कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और या किसी और संख्या का घात बन रहा है तो हमारा क्या होगा? अशांत होगा। जो कि आप देख पा रहे हैं कि 2 और 5, यहाँ पर 5 का घात 1 बन रहा है, लेकिन 3 का भी घात 1 बन जा रहा है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या का घात बनेगा तो क्लियर है वो क्या बनेगा? आपका अशांत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं जहाँ Q का मान 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परमेय संख्या अशांत है। दी गई परमेय संख्या अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन हमारा 5वां, जो कि 6/15 दी जा रही है, और ये अशांत इसलिए है क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का घात बन जा रहा है। तो मैंने कहा इस रूल के अनुसार देखा जाए तो इस रूल में ये कहा जा रहा है कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर किसी और संख्या का घात बनेगा तो आपका अशांत बनेगा। ओके गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस सवाल नंबर 6वें को देखते हैं। सवाल नंबर 6वें में कहा जा रहा है कि 129/2 घाती 2 गुणे 5 घाती 7 और गुणे 7 घाती 5। अब यहाँ पर हम इसे दिखाना होगा कि शांत है कि अशांत, तो इसे हम P/Q के लिए लिख सकते हैं। और हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि प्रश्न को देखकर ही पता चल रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि जो हर की वैल्यू दी जा रही है वो 2 और 5 का घात बन ही है, लेकिन उसके अलावा किसी और संख्या का घात बन पा रहा है, और वो संख्या 7 है।
तो नियमानुसार ये कहा जा रहा है कि अगर 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का घात बनेगा तो अशांत हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न को देखकर भी डायरेक्टली बोल सकते कि अशांत होगा। और मैंने गाइस जो कि इसके पहले किस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है वो चीज़ मैंने बता दिया, तो आप देख कर या समझ करके लिख सकते हैं। और मैं इस प्रश्न के लिए ये कहूँगा डायरेक्ट मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि हमारा क्या होगा, अशांत होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर हम 7वां देखने वाले हैं, और सवाल नंबर 7वें में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या है, 77/210। तो हमें यहाँ समझना होगा कि 77/210 में जो हर की वैल्यू अर्थात क्यू की वैल्यू दी जा रही है वो इसका खंड क्या होगा। तो हम सबसे पहले 210 का खंड कर लेते हैं। तो यहाँ 210 का अगर हम खंड करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 2 1 का 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ 0 उतर जाएगा। अब यहाँ 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 1 का 5, 3 से विभाजित करेंगे 3 7 21 और 7 1 का 7। तो इनका खंड करने पर मिल रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। तो गाइज हम यहाँ लिख सकते हैं 2 घाते 1 और गुणे 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1 और गुणे 7 घाते 1। और यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसके हर की वैल्यू तो लिख सकते हैं कि 77/2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1 और 5 घाते 1 और 7 घाते 1। और हम यहाँ देख पा रहे हैं ये भी कि 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 2 है, 2 और 5 के अलावा 3 और 7 का भी खंड बन जा रहा है। तो 3 और 7 का बन जा रहा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी खंड बन जा रहा है या पावर उसकी भी दिखाई जा रही है हर की वैल्यू। तो ये भी क्या होगा, तो आप दिखा सकते हैं ये भी आपका अशांत करके होगा। और आप इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर में पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिवल पूछा जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है तो 1 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप इसे 1 नंबर के लायक लिखिए। थोड़ा 2-3 लाइन लिखेंगे तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। सवाल नंबर 8वें को देखते हैं। सवाल नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि इसमें भी आपको वही चीज़ ज्ञात करनी होगी, शांत है या अशांत। और इसमें है 13/3125। और मैंने कहा ये भी देख पा रहे हैं कि परमेय संख्या P/Q के रूप में है। और यहाँ Q की जो वैल्यू दी जा रही है, Q की वैल्यू दी जा रही है 3125। और यदि मैं इसका खंड करना चाहूँ तो 3125 का अगर से आप यहाँ से खंड करेंगे तो मिलेगा 5 से विभाजित होगा, 5 छक 30, 1 बचा इधर 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 2 बचा 25 पर, तो बचा हम 25। 5 से करना चाहेंगे, 5 1 का 5, 1 बचा इधर 12 हुआ, 5 दूनी 10 और 2 बचा इधर 25 हुआ, बचा हम 25। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 हम 25, और पुनः 5 से करने के बाद बचा हम 25 और 5 1 का 5। और देख पा रहे हैं कि 5 यहाँ पर कितनी बार खंड हो रही, 1 2 3 4 5। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसका जो खंड मिलेगा वो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ 5 बार मिल रहा है, तो मैं इसे गाइस लिख सकता हूँ 5 घाते 5, क्योंकि 5 घाते 5 क्योंकि 5 बार लिखी जा रही थी, इसे 5 घाते 5 लिख सकते हैं। और यदि मैं हमको शांत या शांत दिखाना है तो मैं 2 घाते यहाँ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल ये कह रहा है कि 2 का भी कुछ ना कुछ घात बनना चाहिए। तो 2 का घात आप 0 दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ हर का मान या Q का मान 2 घाते 0 और 5 घाते 5 के रूप का है, तब दी गई परमेय संख्या क्या होगी, दी गई परमेय संख्या शांत होगा। शांत इसलिए होगा क्योंकि 2 और 5 का घात बन रहा है, शांत होगा। तो जैसा कि आप यहाँ सवाल नंबर 8वें के देखें, सवाल नंबर 9वें में क्या कहा जा रहा है गाइस, सवाल नंबर 9वें में कहा जा रहा है कि 64/455। और यहाँ हम करेंगे P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ से Q की जो वैल्यू है 455 करके दी जा रही है। तो 455 का अगर हम खंड करते हैं, अगर 2 और 5 का घात बन जा रहा है तो शांत नहीं तो अशांत बन जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं 455 का 5 से विभाजित होगा तो 5 9 45 और 5 1 का 5। और यहाँ हम 3 से विभाजित करेंगे तो नहीं कटेगा। अगर 7 से करेंगे तो 7 1 का 7 बचा 2 21 हुआ, तो 7 3 21 और 13 से कट जाएगा, 13 1 का 13। तो यहाँ इसका खंड जो मिलेगा 5 गुणे 7 गुणे
13 मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं 5 घाते 1 गुणे 7 घाते 1 गुणे 13 घाते 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 5 का घात, 5 का केवल घात बन रहा है, 2 का भी नहीं बन रहा है। चलिए अगर हम 2 का घात यहाँ 2 घाती जरूर लिख देंगे। चलिए 2 और 5 का बन जा रहा है, लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या का भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा 2 संख्याओं का और बन जा रहा है। तो ये क्लियर है कि आपका दी गई परिमेय संख्या क्या होगा, अशांत होगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपका ये क्या होगा, अशांत। और क्वेश्चन नंबर 10वीं में कहा जा रहा है कि 29 बटे आपका दिया जा रहा है 343, और हम यहाँ पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू की जो वैल्यू होगी 343, और यहाँ खंड करेंगे तो हमें पता है कि 343 खंड करने पर क्लियर है कि ये आपका 2 और 5 के घात के अलावा किसी और संख्या का भी घात बन जाएगा। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, जो कि आप गाइस समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इसका खंड आप इस प्रकार से करने के बाद दिखा सकते हैं कि शांत है या अशांत है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 10वां तक